हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ऑप्टोमेट्रिस्ट हिमांशु अपने यूट्यूब चैनल आई सॉल्यूशन हिमांशु में आप सबका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आपको पता है कि हमने अपना पार्ट 1 वीडियो पढ़ लिया था, जो कि टॉपिक क्या हमारा रिफ्रैक्टिव एरर। रिफ्रैक्टिव एरर का पार्ट 1 वीडियो हमने पढ़ लिया था। यह हमारा पार्ट 1 वीडियो होने वाला है सॉरी, यह पार्ट 2 वीडियो होने वाला है। रिफ्रैक्टिव एरर का टॉपिक चल रहा है हमारा, जिसमें हमने पार्ट 1 वीडियो अपना कंप्लीट कर लिया, जिसमें हमने मायोपिया के कॉज, सिम्टम, साइन एंड करेक्शन के बारे में पढ़ा था। और यह वीडियो ऑप्टोमेट्री स्टूडेंट और ऑल पैरामेडिकल स्टूडेंट, नर्सिंग स्टूडेंट के लिए है। ऑल मेडिकल स्टूडेंट, इन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे। इस वीडियो में आपको हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में बताई जाएगी। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे हाइपरमेट्रोपिया के बारे में। हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है, दूरदृष्टि दोष के बारे में पढ़ेंगे, जिसके साइन, कॉज, सिम्टम एंड करेक्शन के बारे में। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है हाइपरमेट्रोपिया। ठीक है, हमने मायोपिया के बारे में पढ़ लिया था। अब हमारा सेकेंड रिफ्रैक्टिव एरर है हाइपरमेट्रोपिया। तो आप ये देख सकते हो, ऊपर एक इमेज लगा हुआ है जिसमें एक नॉर्मल आई का विजन है और यह हाइपरोपिया का विजन है। जिसमें नॉर्मल आई का जो इमेज है वो पूरे एक्यूरेट कहाँ बन रहा है, रेटिना पर बन रहा है। लेकिन जो हाइपरोपिया आई है, जो हाइपरमेट्रोपिक आई है, उसका इमेज कहाँ बन रहा है, रेटिना के पीछे बनना है। फोकस पॉइंट बिहाइंड द रेटिना, जो इसका फोकल पॉइंट है वो कहाँ है, बिहाइंड द रेटिना। फ्लैटर कॉर्निया, इसमें कॉर्निया क्या हो जाता है, फ्लैटर हो जाती है। और भी बहुत सारे कॉज होते हैं इसके हाइपरमेट्रोपिया के। ठीक है, इन सब के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे, हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में हम लोग जानेंगे। तो आइए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। यहाँ हम देखते हैं सबसे ऊपर हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया फॉर्स अटेंडेंट इज अ टाइप ऑफ रिफ्रैक्टिव एरर इन विच पैरेलल रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम इन्फिनिटिव फोकस बिहाइंड द रेटिना इंस्टेड ऑफ प्रॉपर्ली फोकस ऑन द रेटिना। क्या कह रहा है, हाइपरमेट्रोपिया फॉर्स अटेंडेंस एक प्रकार का अपवर्तक दोष है। जो हाइपरमेट्रोपिया होता है यह एक प्रकार का क्या होता है, रिफ्रैक्टिव एरर होता है। एक प्रकार का रिफ्रैक्टिव एरर होता है जिसमें अनंत से आने वाले प्रकाश की किरणें, जो प्रकाश की समांतर किरणें रेटिना पर ठीक से फोकस ना करने के बजाय रेटिना के पीछे फोकस हो जाती हैं। ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। जब कोई इन्फिनिटी रे आती है, जब कोई अनंत से प्रकाश की किरण आती है, तो वह जब आँख में इंटर करती है, जब हमारी आई में इंटर करती है, तो वह रेटिना पर फोकस प्रॉपरली नहीं करती है। रेटिना पर फोकस करने के बजाय वह रेटिना के क्या करती है, रेटिना के पीछे फोकस करती है, जिससे हमारा इमेज ब्लर और धुंधला बनता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हमारा क्या है, इन दिस द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर क्लियरली विजिबल टू द पर्सन बट द नियर ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी क्लियरली विजिबल। ठीक है, इसका मतलब है कि जब यह एक ऐसी कंडीशन है जिसमें व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है। इस कंडीशन में, हाइपरमेट्रोपिक कंडीशन में, हाइपरमेट्रोपिक आई वाले पेशेंट को जो दूर की वस्तु होती है वह पूरे क्लियर और साफ दिखाई देती है, परंतु लेकिन निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देती है, धुंधली और ब्लर दिखाई देती है। ठीक है, हाइपरमेट्रोपिया इज कॉमनली फाउंड इन अडल्ट। जो हाइपरमेट्रोपिया होता है वह किस में पाया जाता है, वह वयस्क लोगों में पाया जाता है, वह बच्चों में नहीं होता है। जिनकी एज 30 to 55 ईयर एबव होती है, उनके अंदर ही यह एरर देखने को मिलता है। यह चाइल्ड में या अडल्ट में ही होता है, ये चाइल्ड में नहीं होता। कॉज एंड टाइप्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया के कॉज क्या हैं, हाइपरमेट्रोपिया के कारण क्या हैं और उसके प्रकार क्या हैं। ठीक है, इसके बारे में हम देखते हैं। when there is a decrease in the anterior posterior length of the eyeball, it is called axial hypermetropia। ये क्या कह रही है फर्स्ट लाइन, कि जब नेत्र गोला की अग्रपश्च लंबाई में कमी होती है तब इसे एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। जैसे कि जो हमारे आई का एक्सियल लेंथ होता है, ठीक है, आई का मान लीजिए ये हमारा एक्सियल लेंथ है, और इसके एंटेरियर पोस्टीरियर लेंथ में क्या हो जाता है, कमी हो जाती है। मतलब कि आई का ये नॉर्मल एक्सियल लेंथ इतना है, ठीक है, और इसमें कमी हो जाती है, मतलब कि एक्सियल लेंथ घटकर इतना हो गया। तो हमारा क्या होगा कि आई का जो इमेज बनना था रेटिना पर प्रॉपर, हुआ क्या बनेगा, रेटिना पर पहले तो नॉर्मल यहाँ बनता था, लेकिन अब कहाँ बनेगा, तो अब देख सकते हैं आप लोग, अब रेटिना पर नहीं बन के अब कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा। ठीक है, तो जिससे हमें क्या होगा, निकट की वस्तुएं
क्लियर नहीं दिखाई देती हैं, धुंधली और ब्लर दिखाई देती हैं। ठीक है, दिस इज मोस्ट कॉमन हाइपरमेट्रोपिया। यह जो हाइपरमेट्रोपिया होता है, मतलब एक्सियल हाइपरमेट्रोपिया जो होता है, यह एक बहुत ही कॉमन, बहुत ही सामान्य हाइपरमेट्रोपिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन हमारी क्या कह रही है, ये नेक्स्ट लाइन, 1 mm डिक्रीज इन द एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ ऑफ द आईबॉल रिजल्ट इन हाइपरमेट्रोपिया ऑफ अबाउट 3 डायप्टर। जब आँख की अगर पक्ष लंबाई 1 मिमी 1 mm, जिसे मिमी कहते हैं, मतलब मिमी बोलना सही नहीं है, mm बोल सकते हैं हम। ठीक है, जब आँख की अग्र पक्ष लंबाई 1 mm की कमी हो जाती है तो लगभग 3 डायप्टर के हाइपरमेट्रोपिया होता है। जब 1 mm डिक्रीज हो जाएगा, आई बाल हमारी नॉर्मली इतना है, यदि 1 mm क्या एक्सियल लेंथ डिक्रीज हो गया, 1 mm यदि डिक्रीज हो जाएगा तो हमें 3 डायप्टर का हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम सेकेंड वाले पे, व्हेन द कर्वेचर ऑफ द कॉर्निया लेंस आर बोथ इज डिक्रीज इट इज कॉल्ड कर्वेचरल माइपिया। ठीक है, 1 mm डिक्रीज इन कर्वेचर रिजल्टिंग इन हाइपरमेट्रोपिया ऑफ अबाउट 6 डायप्टर। ये क्या कह रहा है, जब कॉर्निया लेंस या दोनों की वक्रता कम हो जाती है, ये लाइन के लिए कि जब लेंस और कॉर्निया दोनों की वक्रता कर्वेचर कम हो जाती है तो इसे कर्वेचरल हाइपरमेट्रोपिया कहा जाता है। कर्वेचर में कमी के परिणाम स्वरूप लगभग 6 डायप्टर के हाइपरमेट्रोपिया होता है। जब आपका लेंस और कॉर्निया दोनों का कर्वेचर यदि डिफरेंट हो जाता है, कर्वेचर बदल जाता है, ठीक है, तब आपको कितने, यदि ये 1 mm कमी हो गई या 1 mm क्या होता है, 1 mm डिक्रीज हो गया कर्वेचर कॉर्निया और लेंस का, तो आपको 6 डायप्टर का हाइपरमेट्रोपिया हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या है, व्हेन द क्रिस्टलाइन लेंस शिफ्ट टू द पोस्टीरियर फॉर सम रीजन इट इज कॉल्ड पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया। इस क्या कह रही है ये लाइन, जब क्रिस्टलाइन लेंस किसी कारण से पीछे की ओर खिसक जाता है, जो हमारा क्रिस्टलाइन लेंस है, जो हमारा आई के अंदर लेंस प्रेजेंट होता है, वह किसी कारणवश किसी रीजन से पीछे खिसक जाता है, तो इसे पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं, इसे पोजिशनल हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, व्हेन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द क्रिस्टलाइन लेंस डिक्रीज दिस इज कॉल्ड इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया। इट में आल्सो अकर्स इन डायबिटिक अंडर ट्रीटमेंट। जब क्रिस्टलाइन लेंस का अपवर्तनांक कम हो जाता है तो इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं। यह डायबिटिक रोगियों में भी हो सकता है, जैसे कि जब हमारे क्रिस्टलाइन लेंस जो होता है, जो हमारे प्राकृतिक लेंस होता है, जो मतलब हमारे जन्म से ही हमारे आई के अंदर जो लेंस प्रेजेंट होता है उसे हम क्रिस्टलाइन लेंस कहते हैं। ठीक है, या प्राकृतिक लेंस कहते हैं। तो इस लेंस का जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जब इंक्रीज हो जाता है, जब रिफ्रैक्टिव इंक्रीज हो जाता है तो माइपिया होता है, और डिक्रीज हो जाता है तो क्या होता है, हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। लेकिन कौन सा हाइपरमेट्रोपिया होगा, तो इंडेक्स हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। और यह कंडीशन डायबिटिक वाले पेशेंट, मतलब कि जिन्हें शुगर वाले पेशेंट जो होता है, डायबिटीज़ वाले पेशेंट होते हैं, उनको भी हो सकता है। ठीक है, उसके बाद सिम्टम्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया के क्या सिम्टम्स होते हैं, हाइपरमेट्रोपिया के क्या लक्षण होते हैं। द मेन सिम्टम्स ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज इनएबिलिटी टू सी नियर ऑब्जेक्ट अबाउट 20 to 25 सेंटीमीटर क्लियरिटी। मतलब कि हाइपरमेट्रोपिया का मुख्य लक्षण निकट की वस्तुओं को देखने में असमर्थ, लगभग 20 से 25 सेंटीमीटर दूर है। मतलब कि जब आप किसी नियर ऑब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जब आप कोई बुक्स पढ़ेंगे या कोई कंप्यूटर यूज़ करेंगे, मोबाइल यूज़ करेंगे, ठीक है, स्मार्टफोन यूज़ करेंगे, तब या कोई न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, तो आपको पढ़ने में बहुत सारी कठिनाइयाँ का सामना करना पड़ेगा, जिसके लिए यदि आप 25 सेंटीमीटर पढ़ेंगे तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, उसको आपको 25 सेंटीमीटर से डिस्टेंस और बढ़ानी पड़ेगी, जिससे आपको वो अक्षर साफ दिखाई देंगे। ठीक है, तो ऐसे इसका मेन सिम्टम क्या होता है कि आपको नज़दीक का जो ऑब्जेक्ट होता है वह क्लियर विजिबल नहीं होता है, वो क्या होता है, आपको ब्लर विजिबल होने लगता है। नेक्स्ट लाइन क्या है, साइज आईबॉल्स में अपीयर्स स्मॉल एज अ होल। जब आँख की साइज समग्र रूप से
छोटी दिखाई दे सकता है। जैसे कि आपकी आई का आई बाल मतलब हमारे नॉर्मल आई बाल इतना बड़ा है, ठीक है। और जब हमें हाइपरमेट्रोपिया होता है तो हमारे आई का आई बाल जो होता है उसका क्या होता है, थोड़ा छोटा हो सकता है, जिसके कारण हमें हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। कॉर्निया में भी स्लाइटली स्मॉलर देन द नॉर्मल, जो कॉर्निया होता है वो थोड़ा छोटा हो जाता है, नॉर्मल की अपेक्षा हमारी कॉर्निया भी क्या हो जाती है, वो छोटा हो जाती है। ए स्कैन अल्ट्रासोनोग्राफी बायोमेट्री में रिवेल अ शॉर्ट एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ ऑफ द आईबॉल। जो इसके जो ए स्कैन होता है अल्ट्रासोनोग्राफी जिसे कहता है, बायोमेट्री से लेंथ नेत्र गोलक की छोटी अग्रपक्ष लंबाई का पता चल सकता है। जैसे कि ए स्कैन जब हम करते हैं, यह एक प्रोसेस होता है। जब हम ए स्कैन या अल्ट्रासोनोग्राफी करते हैं तो यह एक क्या होता है, प्रोसेस होता है आई के एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ को जानने का, ठीक है। तो इससे पहले हम K1 K2 करते हैं, इसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। कभी मैं इस टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगा कि आई के एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ या को कैसे हम मेजर करते हैं, ठीक है। तो इसमें भी हम अपने आँख के एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ को पता लगा सकते हैं कि हमारी आई का एंटीरियर पोस्टीरियर लेंथ बढ़ा है, घटा है या नॉर्मल है, ठीक है। करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिया मतलब कि हाइपरमेट्रोपिक आई को हम कैसे करेक्ट कर सकते हैं। कन्वेक्स लेंस प्लस पावर का जो कन्वेक्स लेंस होता है आर यूज टू स्पेक्टिकल्स फॉर द करेक्शन ऑफ हाइपरमेट्रोपिक विजन, मतलब हाइपरमेट्रोपिक या दृष्टि के सुधार के लिए हम चश्मे में कन्वेक्स लेंस प्लस पावर का प्रयोग किया जाता है। जब हमारे आँखों में हाइपरमेट्रोपिक रिफ्रैक्टिव एरर हो जाता है, हाइपरमेट्रोपिया जैसी कंडीशन आ जाती है, जब हमारी उम्र कितनी की होगी, 30 से प्लस होगी, तब हमारे आई में हाइपरमेट्रोपिया जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं या रिफ्रैक्टिव एरर होता है, ठीक है। तो इसके करेक्शन के लिए हम कौन सा लेंस यूज़ करते हैं, कन्वेक्स प्लस लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। या फिर लासिक सर्जरी भी होती है। लासिक सर्जरी से हम अपने हाइपरमेट्रोपिक आई को या हाइपरोपिया आई को हम करेक्ट कर सकते हैं। हम नीचे देख सकते हैं एक इमेज लगा है हाइपरमेट्रोपिक आई, यह है हाइपरमेट्रोपिक आई है, यह हाइपरमेट्रोपिक आई है, ठीक है। जिसका इमेज कहाँ बनना है, फोकसिंग बिहाइंड दी रेटिना, ठीक है। जो फोकस कहाँ हो रहा है, बिहाइंड द रेटिना फोकस है। लेकिन जब कन्वेक्स प्लस लेंस का हम यूज़ करेंगे तो करेक्ट कन्वेक्स लेंस फॉर हाइपरमेट्रोपिक आई किससे हम करेंगे, हाइपरमेट्रोपिक आई को हम कन्वेक्स प्लस लेंस से जब करेक्ट करेंगे तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, प्रॉपर जाकर रेटिना पर बनेगा, जिससे हमें नज़दीक की वस्तु पूरे क्लियर ब्राइट और क्रिस्टल दिखाई देगी, ठीक है। तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में और आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे और ऐसी और अच्छी और हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो में जो भी त्रुटियाँ हो या जो भी कमियाँ हो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।